हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट और सभी सिद्धांतों की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है। आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है समस्या समाधान विधि। पहली कौन सी विधि है? समस्या समाधान विधि के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखो, समस्या समाधान विधि में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया होता है। क्या होता है समस्या समाधान विधि में कि सबसे पहले एक कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है स्टूडेंट को, और जो छात्र होता है क्या करता है, उसका जो है सल्यूशन खोजता है खुद से। बस उसको एक क्या किया जाता है, एक हिंट दे दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसके स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, समस्या को चुनना कि इसमें समस्या क्या है। सबसे पहले समस्या को चुनना, फिर उसके बाद समस्या के कारण कि जो समस्या हुई है ये किस कारण से हुई है। उसके बाद समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जो समस्या होती है उसकी क्या है, जानकारी इकट्ठा करना। उसके बाद समस्या का समाधान करना कि इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो समाधान किया उसका व्यवहार में प्रयोग करना। क्या होता है, समाधान का व्यवहार में प्रयोग करना। ये सब किस में होता है, ये सब होता है समस्या समाधान विधि में। क्या होता है, सबसे पहले समस्या चुनना, फिर समस्या के कारण का पता लगाना, फिर समस्या की जानकारी इकट्ठा करना, फिर समस्या का समाधान करना, और फिर समस्या का व्यवहारिक प्रयोग करना। ये हमारी समस्या समाधान विधि कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, हमारी कौन सी विधि है। नेक्स्ट हमारी है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि देखते हम लोग। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कौन सी विधि में किया जाता है, तो क्या बताएंगे हम लोग, आगमन विधि में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। कैसी विधि है, बालक केंद्रित विधि है, छात्र केंद्रित विधि है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी विधि इनमें से करके सीखने पर बल देती है, तो क्या बताएंगे हम लोग, आगमन विधि। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से कौन सी विधि छात्र केंद्रित विधि है, तो क्या बताएंगे हम लोग, आगमन विधि। अब इसमें क्या होता है, अब इसके देखो सबसे पहले इसमें उदाहरण से नियम की ओर, इसके जो इसमें क्या ये तर्क दिए जाते हैं कि सबसे पहले एक उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद फिर उसके नियम बताए जाते हैं। उसके बाद स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, और फिर क्या होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, और फिर प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। क्या होता है फिर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर तर्क दिए जाते हैं। इसमें ये सब करके मतलब शिक्षा दी जाती है। पहले क्या दिया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताया जाता है, उसके बाद स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फिर विशिष्ट जानकारी के बाद फिर सामान्य जानकारी, फिर जो जो चीज़ ज्ञात है पहले उनको बताया जाएगा, फिर जो अज्ञात चीज़ उनके बारे में बताया जाएगा, फिर मूर्त चीज़ें। मूर्त का मतलब ये होता है जो चीज़ें हमें सामने हमारे दिखाई देती हैं, वो क्या हो गई, मूर्त चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। फिर बताया जाएगा अमूर्त चीज़ों के बारे में। अमूर्त का मतलब जो हमें हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। उसके बाद प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। अब यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि में अध्ययन कराया जाता है, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर कौन सी विधि में अध्ययन कराया जाता है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद ये पॉइंट छात्र केंद्रित विधि है, करके सीखने पर बल देती है, और अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी विधि में, ये सब आगमन विधि में। कौन सी विधि में, आगमन विधि में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट विधि हमारी निगमन विधि। अब निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों को ज्ञान दिया जाता है। क्या किया जाता है, सबसे पहले नियमों को ज्ञान दिया जाता है। उसमें क्या होता था कि आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते थे, बाद में नियम बताए जाते थे। इसमें क्या है, सबसे पहले नियमों को ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण देकर इन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है। कौन सी विधि होती है ये, अब निगमन विधि होती है शिक्षक केंद्रित। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे हम लोग, निगमन विधि। और इसमें सबसे पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। क्या होता है, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। अब यहाँ पे
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि इस विधि में क्या होता है कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर सिखाया जाता है, और फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर इसमें, और उसके बाद नियम से उदाहरण की ओर। पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। अब जैसे देखो अलजेब्रा के सवाल किए जाते हैं, बीजगणित के सवाल, तो जैसे कि जो पहले सूत्र होते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a³ - b³, जो मतलब पहले फार्मूला होते हैं, तो पहले इनको फार्मूला याद करवाया जाता है, उसके बाद क्या करवाया जाता है, क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक निगमन विधि के ऊपर आधारित है। तो ये निगमन विधि हमारी कंप्लीट हो गई। क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि होती है। सबसे पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर, फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर, और नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार इसमें शिक्षा दी जाती है बच्चे को। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि है, प्रोजेक्ट विधि। अब प्रोजेक्ट विधि, इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। कौन थे इसके प्रवर्तक, किलपैट्रिक। यह विधि अनुभव केंद्रित विधि है। कौन सी कैसी विधि होती है, अनुभव केंद्रित विधि होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यह है कि ये बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। क्या पॉइंट यहाँ पे कि समाजीकरण पर विशेष बल देती है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी विधि समाजीकरण पर विशेष बल देती है बच्चे के, तो क्या बताएंगे हम लोग, प्रोजेक्ट विधि। और प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये बनेगा पेपर में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि कौन सी विधि पे बच्चे जो है स्वतंत्र होकर अपना कार्य करते हैं, अपने विचारों के अनुसार कार्य करते हैं। तो क्या बताएंगे हम लोग, प्रोजेक्ट विधि में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, अब प्रत्यक्ष विधि में देखते हैं हम लोग क्या होता है। प्रत्यक्ष विधि में, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराकर भाषा सिखाई जाती है। कैसे सिखाई जाती है भाषा, बिना व्याकरण के नियमों का। अब किसी को हिंदी बोलना सिखाया जाता है जैसे कि, तो क्या पहले उसको नियम बताए जाते हैं क्या, कि यहाँ पे चंद्र बिंदी मात्रा लगेगी, यहाँ पे ये लगेगा, मतलब क्या है, इसमें बिना व्याकरण के नियम के आधार पर भाषा सिखाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। जो बालक की मातृभाषा होती है उसका भी प्रयोग नहीं किया जाता इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता। क्या होता है कि इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ना इसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, बल्कि इसमें क्या किया जाता है कि बार बार मौखिक और लिखित अभ्यास कराया जाता है और उसी के अनुसार प्रैक्टिस करवाई जाती है भाषा सिखाने की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वार्तालाप के माध्यम से कौन सी विधि में भाषा सिखाई जाती है, तो क्या बताएंगे हम लोग, प्रत्यक्ष विधि में। तो ये हमारी जो प्रत्यक्ष विधि थी उसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विश्लेषण विधि। कौन सी विधि हमारी है, विश्लेषण विधि। अब विश्लेषण विधि में क्या होता है, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसका हल निकाला जाता है। अब देखो जैसे कोई चैप्टर आप लोगों को याद करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं। अब जैसे हमने इतने शिक्षण विधियाँ पढ़ा दी, ठीक है, तो क्या है इसको जैसे कि इकट्ठा नहीं याद हो रही, तो क्या किया इनको कि इनको डिवाइड किया, मतलब दो दो पार्ट में, जैसे कि नोट्स बना लिए, इनको क्या किया कि पहले 2 याद कर लिया, फिर उसके बाद 2 याद कर लिया, तो क्या किया इनको मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसका हल निकाला जाता है, ठीक है, विश्लेषण विधि में। उसके बाद नेक्स्ट विधि हमारी है संश्लेषण विधि। अब संश्लेषण विधि में क्या होता है, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक विधि होती हैं। उसके बाद विश्लेषण कर लेने के पश्चात इस संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। देखो विश्लेषण विधि में क्या होता था कि उसमें डिवाइड करके हल निकाला जाता था। इसमें क्या होता है संश्लेषण विधि में कि इसमें से छोटे छोटे पार्ट और उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, समस्या का हल निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट विधि, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लीजिए आप लोग, इस विधि का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ज्यामिति का प्रयोग
कौन सी विधि में ज्यामितिक प्रयोग किया जाता है? तो क्या बताएंगे हम लोग? ज्यामिति में प्रयोग किया जाता है संश्लेषण विधि का। कौन सी विधि का? संश्लेषण विधि का। उसके बाद नेक्स्ट विधि हमारी है अनुकरण विधि। अब अनुकरण विधि में क्या होता है? इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि में अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। इसमें क्या होता है? अनुकरण का मतलब ये होता है किसी को देख कर सीखना, किसी को नकल करना। तो इसमें क्या होता है अनुकरण विधि में कि बच्चा जो होता है कैसे सीखता है? अपने शिक्षक को देख कर सीखता है, उसका अनुकरण करके सीखता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है? व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या दी जाती है। जैसे कोई मतलब एक पार्ट ले लिया गया, फिर क्या की जाएगा? उसकी व्याख्या की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने एक पार्ट ले लिया शिक्षण विधियाँ, क्या पार्ट जैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे शिक्षण विधियाँ, तो क्या किया जाता है व्याख्यान विधि में कि शिक्षण विधि जैसे एक पार्ट ले लिया गया, फिर उसके बारे में सारी उसकी व्याख्या की जाएगी। उसके बाद व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। सबसे प्राचीन विधि माना जाता है किसे? व्याख्यान विधि को शिक्षण विधियों में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस विधि में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है, इसलिए से शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। कैसी माना जाता है इसे? शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। और क्या है? सबसे प्राचीन विधि होती है और इसमें किसी विषय क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। क्या कराती है? यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्या बताएंगे हम लोग? व्याख्यान विधि का। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है। व्याख्यान विधि क्या करता है? पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर विशेष बल देता है। और सामाजिक विज्ञान में कौन सी विधि यूज की जाती है? व्याख्यान विधि। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है खंडीकरण। अब खंडीकरण में क्या होता है? इसमें बच्चे को कॉन्सेप्ट टुकड़े में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराना। क्या होता है खंडीकरण में? खंडीकरण से नाम ही मालूम चल रहा है कि खंड करके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जैसे कि एक 10 अंक का नंबर होता है मोबाइल का, तो बच्चों को क्या किया? पहले 3 नंबर याद करवाया, फिर 3 नंबर याद करवाया, फिर 1 नंबर याद करवा दिया। ऐसे क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में खंड करके कोई चीज़ बच्चों को याद करवाई जाती है। और ये हमारी जितनी शिक्षण विधियाँ थी ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।